जब पूना पैक्ट हुआ था सन 1932 में यरबदा जेल में महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो बाबा साहब ने स्पष्ट कह दिया था कि एक नहीं 30 महात्मा गांधी मर जाएं, इसके बाद भी हमारे देश को कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी के कारण ना तो आज़ादी आई थी, ना महात्मा गांधी के कारण हम लोगों का उद्धार हो रहा था। महात्मा गांधी ने तो हम लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिया था, जो एक गाली के रूप में है। हम आज यहाँ जहाँ जो भी हैं बाबा साहब के कारण है। और यहाँ पर तो 21 किताबों का जो वॉल्यूम प्रोवाइड कराया गया था माननीय डीजी साहब बद्दी प्रकाश जी के द्वारा, जो डीजी साहब हैं, और तो उन्हें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा है। तो बाबा साहब के जीवन से कोई भी अनभिज्ञ नहीं। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया। मैं तो ये मानता हूँ कि अमेरिका ने तो ये भी कहा है कि बाबा साहब काश अगर मेरे देश में पैदा हुए होते तो हमारा देश आज जितनी तरक्की पर है उससे कहीं लाख गुना तरक्की पर होता। हमारे यहाँ आए हुए पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने कहा था कि हमारे यहाँ ये कोई मामूली व्यक्ति पढ़ के नहीं गए हैं, बल्कि ये विश्व के सूर्य के रूप में चमके हैं। तो हमारे देश का नाम रोशन किया है। साथ में आपके देश में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। समस्त देश के लिए कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े विशाल लोकतंत्र को विशाल संविधान दे गए हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। जो आज हम आरबीआई की बात करते हैं, कितनी आगामी सोच वाले हमारे बाबा साहब थे कि उन्होंने उस समय 1935 में हमें आरबीआई की स्थापना करा दी थी। और सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में, नारी उद्धारक के रूप में, और एक ही जाति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जातियों के लिए हमारे बाबा साहब ने काम किया है। और बाबा साहब को इसीलिए हम लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में मान रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को अगर कहा जाता है कि ज्ञान का दूसरा नाम है तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। क्योंकि इतनी ज़्यादा उपाधियां प्राप्त कोई भी व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब ने जितने 5-6 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, उन्होंने में से हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे KR नारायण जी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। नहीं तो आप जानते हैं कि दलितों की क्या स्थिति होती थी। दलितों के लिए स्वयं अपने बैठने का स्थान नहीं था। आज सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त है हमें, वो माननीय बाबा साहब की कृपा से है। क्योंकि बाबा साहब ने ही संविधान में हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। उसके लिए इसके कारण आज नारी शक्ति को 1/3 का हिस्सा मिला हुआ है। चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार के इलेक्शन में हो, या फिर आपकी नौकरियों में हो, सभी जगह नारी को सम्मान दिया है। क्योंकि बाबा साहब की नारी का सम्मान हमें वहाँ से देखने को मिलता है जब पूना पैक्ट हुआ था सन 1932 में यरबदा जेल में महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो बाबा साहब ने स्पष्ट कह दिया था कि एक नहीं 30 महात्मा गांधी मर जाएं, इसके बाद भी हमारे देश को कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी के कारण ना तो आज़ादी आई थी, ना महात्मा गांधी के कारण हम लोगों का उद्धार हो रहा था। महात्मा गांधी ने तो हम लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिया था, जो एक गाली के रूप में है। फिर भी बाबा साहब ने ये पूना पैक्ट क्यों किया था, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन हमारी बहनें नहीं पढ़ती हैं इस बात को कि आखिर बाबा साहब ने किस कारण से पूना पैक्ट किया था। जब उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के चरणों में अपना सुहाग लेकर के पहुंच गईं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अब मेरे माथे का सुहाग केवल आप ही बचा सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत उस नारी का सम्मान करते हुए कहा, माता आप मेरे माता के समान है। भारत की प्रत्येक नारी मेरी बहन और बेटी और माँ है, तो प्रत्येक नारी का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने उस नारी का सम्मान रखते हुए और पूना पैक्ट किया था। ना कि गांधी के कहने से पूना पैक्ट किया था, ना किसी कमेटी के कहने से पूना पैक्ट किया था। केवल नारी सम्मान के कारण पूना पैक्ट किया गया था। तभी से बाबा साहब ने हमें सीख दी थी कि हम नारी का सम्मान करें। तो सबसे ज़्यादा नारी का सम्मान कहीं होता है तो बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम में आप जाकर के देखिए, बराबरी की हिस्सेदारी रहती है। तो नारियों को जो सम्मान दिया है वो हमारे बाबा साहब ने दिया है। दलितों को जो सम्मान दिया है बाबा साहब ने दिया है। आज माने या ना माने पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी का नेता हो, अगर वो दलित आगे बढ़ा है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बढ़ा है। नहीं तो वो व्यक्ति आज अपने स्थान पर होता। चाहे माननीय अखिलेश यादव जी होते, वो भी कहीं किसी भैंस के पीछे भाग रहे होते, कहीं हम सब मिलके करेंगे पूरा।
इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।